नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, आज से हमारे चैनल पर जो भी हमारा वीडियो आएगा पूर्ण विधान के साथ आएगा। मैं अभी तक कुछ जितने केवल मंत्रों का जाप करने से हो जाता था मैं डाल देता था, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र भी हैं कि जो पूर्ण अंग उनके चाहिए, आपको उच्चारण ही करना पड़ेगा। और जो लोग लंबे विधान को देखकर घबरा जाते हैं वो गलती करते हैं। ये उनकी नासमझी है, नादानी है, क्योंकि मंत्र छोटा होता है। केवल आपको विनियोग से लगा करके ऋषन्यास, करन्यास, हृदयन्यास ये करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट। इसके बाद मेहनत तो आपको मंत्र पर करनी पड़ती है। आज मैं आप लोगों को स्वप्न बाराही प्रयोग दे रहा हूं। अब इसका मतलब भी लोग समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि है क्या। स्वप्नवत, जब ये तुम्हारा मंत्र जागृत हो जाएगा तो स्वप्नवत तुम्हें बाराही माँ भगवती का दर्शन भी होगा। तुम्हारे प्रश्न, तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, दिन में तुम्हें कोई प्रश्न कर रहा है, तुम चिंतित हो, रात में जब शाम को इसका प्रयोग करने के बाद सो जाओगे, माँ भगवती आकर के स्वयं तुम्हें बताना शुरू कर देगी कि देखिए तुम्हारे उस प्रश्न का जवाब ये है, उस प्रश्न का जवाब ये है। स्वप्न में आप आमने सामने जैसे बात होती है इंसान से, जिस तरह स्वप्न देखता है उसी तरह से आप इसको देखोगे। दूसरी चीज, एक विशेष बात है इस प्रयोग में, अगर आपके द्वारा, किसी के द्वारा आप पर किसी प्रकार का षड्यंत्र रूपी प्रयोग हुआ है, खटकर्म का कोई भी प्रयोग है, तो इस भगवती की साधना करने के साथ साथ वो प्रयोग भी सब विफल हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें लाभ मिलेगा। एक साथ में कई चीज़ों को सोच समझ करके, सभी लोग गृहस्थ हैं, न हम साधु हैं न सन्यासी हैं, हम भी गृहस्थ प्राणी हैं। हमको चुनाव करना पड़ता है कि हमको कैसा सामान चाहिए, कैसा आसन चाहिए, कैसा मंत्र चाहिए, कैसा तंत्र चाहिए कि सबसे पहले हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे बच्चों का भविष्य भी आगे बढ़े। इन बातों का विचार करने के बाद ही मैं किसी प्रकार का प्रयोग डालता हूँ। ऐसे मिथ्या प्रयोग डालने से मैं कुछ और नहीं बोलूँगा, कोई लाभ नहीं होता है। दूसरी चीज़, मैं उन भाई और बहनों को अपने सख्त हिदायत दे रहा हूँ कि समय काटना है, केवल तुम समय काटने के लिए मेरे पास फ़ोन करते हो तो मत किया करो। एक अगर जानना है तो 4 मिनट 5 मिनट के अंतराल में एक साधना के विषय में मेरे से जानो। तुम कहीं भैरव जी की साधना पूछ रहे हो, उसके बाद गणपति में भी घुस जाते हो, फिर ये साधना कैसे होती है, फिर वो मतलब तुम समय व्यतीत कर रहे हो। तुम्हारे पास काम नहीं है तो तुमने समझा कि चलो हम उल्टा सीधा पढ़ा करके अपना समय काट लें। ये तुम्हारी नादानी, तो अपने को बर्बाद कर रहे हो। कब आत्मा किसकी कुपित हो जाती है, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आती है। कोई अच्छा साधक हुआ, वो समझ गया कि नहीं तुम क्या कर रहे हो। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखता, लेकिन कष्ट तब मुझे होने लगता है जब मैं बाद में विचार करता हूँ कि इस आदमी ने मेरे से 1 घंटा बात किया और 1 घंटे में ये पहुंचा कहाँ। 1 घंटे में, अरे एक मंत्र की साधना को समझने के लिए, केवल एक चीज को समझने के लिए, एक मंत्र के अंग प्रत्यंग उस देवता के बारे में समझने के लिए केवल एक चीज पर भिड़ो। किसी चीज पर तो अस्थायी रुको। अब आज ये प्रयोग जैसे डाल रहा हूं तो है क्या, इससे समाज का कल्याण होना है।
अहित किसी का नहीं होता है। अब इसमें मंत्र छोटा है, ओम ह्रीं नमो बाराय घोरे स्वप्नम ठा ठा स्वाहा, मंत्र केवल इतना है। लेकिन अब शुरुआत कहाँ से होती है कि जैसे विनियोग से, जिसको कहते हैं संकल्प। अश्व स्वप्न बाराही मंत्र से ईश्वर ऋषि जगती छंदा स्वप्न बाराही देवता ओम बीजम ह्रीम शक्ति ठाठा कीलकम मामाभीष्ट स्वप्ने कथयार्थे जपे विनियोगा। तो क्या कथयार्थे जपे विनियोगा? मम प्रश्न, मेरे प्रश्न का उत्तर। जब मनुष्य मनुष्य के भाव समझ लेता है तो प्रकृति नहीं समझती क्या? इसके बाद करन्या शुरू हो जाता है और आसान है, सब आसान। पूरा विधान मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, समझ लेना। मंत्र मैंने दे दिया है। अब रही बात ये कि इसका कम से कम छोटा मंत्र है। देखिए, मेरा एक ध्यान रखना मेरी बात का। जब मैं किसी में मंत्र के विषय में बोलता हूं कि आपको 27 माला करनी है, 27 माला का महत्व क्या है? जो प्रकृति तुम्हारे देवता की है, उस प्रकृति का कोई नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक बैठा है, तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। तुम्हारे जन्म का भी एक नक्षत्र है, तुम नहीं पकड़ पा रहे हो। तो देवता का नक्षत्र, तुम्हारे जन्म का नक्षत्र, जब आपस में एक जगह पर, कोई दिन ऐसा आ जाएगा जब आपस में मिल जाएंगे, एक स्थान पर केंद्रित हो जाएंगे और तुम्हारा प्रयोग चल रहा है, खट से उसी जगह से तुम्हें ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगी। ये रहस्य है। कोई भ्रमित करता है, सालों क्यों गुजर जाते हैं? क्योंकि जब समय आ गया, नक्षत्रों के मेल का समय आ गया, जब तुम्हारा जन्म नक्षत्र और ग्रह का नक्षत्र ये एक जगह पर आ रहे हैं, तब पता लगा तुम आसन से उठ चुके हो। कुछ नहीं होना, समय इसमें लगता है। ये प्रकृति की नियत होती है कि कितने समय मेहनत कराने के बाद तुमको क्या प्राप्त होगा, ये प्रकृति जानती है और तुम्हारी लगन जानती है। दोषपूर्ण भाव से ग्रसित हो करके कोई साधना आप लोग ना करें। मन को स्वच्छ रखें। कोई तुम्हारे प्रति गलत भावना रखता है तो रखने दो, उससे कोई लाभ नहीं। इससे लाभ ही, इस साधना से तुम्हें ये जरूर हो जाएगा कि तुम्हारे ऊपर किए कराए जितने भी प्रयोग होंगे सब निष्फल हो जाएंगे, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। दूसरी चीज, तुम अपने विषय में भी जान सकोगे, दूसरों के भी विषय में जान सकोगे, कुछ भविष्य के बारे में भी तुम्हें स्वप्नवत आगाह हो जाएगा। अब कुछ लोग इसमें एक तर्क लगा देंगे कि चलो सट्टा का नंबर जानते हैं, घड़े का नंबर जानते हैं। ये तुम्हारी मर्जी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि मैं उस स्वभाव से नहीं हूं। पैसे की सबको जरूरत होती है, माँ कृपा कर दे तो क्या नहीं होता है। अगर प्रकृति ने कृपा कर दिया तुम्हें, या तो पड़ा मिल जाए, या धरा मिल जाए, या किसी दूसरे का मिल जाए, ये प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। मिथ्या मत भ्रमित करो, मत भ्रमित हो। न दूसरे का समय बर्बाद करो, न अपना समय बर्बाद करो। तुम जो मेहनत और लगन से जो कार्य कर रहे हो, कल तुम्हारी मेहनत तुम्हारे काम आएगी। दूसरे का बताया हुआ रास्ता उचित लगे तो करो। जैसे मैं मंत्र दे रहा हूं वीडियो पे, उचित लगे तो करो। अपना हित करके इस साधनाओं में मत करो, कुछ भी ना करो। तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो करो, तुम्हें प्रकृति पर भरोसा हो तो करो, तुमको खुद पर विश्वास हो तो करो, खुद अपने कर्मों पर विश्वास हो तो करो, स्वयं की बुद्धि पर विश्वास हो तो करो, फल मिलेगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्रयोग दिया हुआ है। तुम इसका हवन करने की क्षमता भाइयों में नहीं है, मत करना। रुद्राक्ष की माला से इसका करो, जाप करो। 27 माला करना है, सुबह 27 माला शाम को करना है, नित्य करो।
हवन करने की क्षमता नहीं, मत करो। जब भगवती तुम्हें हवन करने की योग्य बना देगी, तुम्हें कुछ अच्छा महसूस होने लगेगा, तुम्हारे पास व्यवस्था बनने ही लगेगी। अब ये नहीं कि भरे पेट में लात भरो, नहीं भगवती ने मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेटने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सारी भोजन करने की व्यवस्था, शौक मिटाने की व्यवस्था है, तो भगवती के हवन करने की व्यवस्था नहीं तुम्हारे पास हो पाएगी? ऐसा संभव है? लोग झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। मेरी बात कड़वी लगती है? तुम अपने साथ तुम मक्कारी कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, खुद के विचारों को धोखा दे रहे हो, उनको दूषित कर रहे हो। तुम्हारे विचार कहाँ तक शुद्ध सोचेंगे? कहाँ तक तुम्हारे अंदर भाव विचार अच्छे आएंगे? इस खड़यंत्र से बाहर निकलो, उन गंदे विचारों से बाहर निकलो। सब कुछ, सब योग्य हो, इतनी पावर है तुम में, इतनी लायकियत है, इतने गुण है तुम में, इतनी ऊर्जा है तुम में, सब कुछ कर सकते हो। तुम कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है भाई। मैं आप लोगों का समय न ज्यादा लेते हुए मैं इसी जगह पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।